श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय और उसमें भी 41वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजन् शोचन्त्या आत्मजान् हतान्। अथ गोविंद प्रिय सारथि ही। इसके अनंतर श्री कृष्ण जिसके प्रिय और सारथी हैं, दोनों हैं, सारथी भी हैं और प्रिय भी हैं। स्व शिविरम उपेत्य, वो अपने शिविर में पहुंचकर तम उसे अश्वत्थामा को हतान आत्मजान सोचंत्या, उसे अश्वत्थामा को मारे गए पुत्रों का सोचंत्या शोक करती हुई प्रियायी प्रिया द्रौपदी को न्यवेदयत निवेदित किया, सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया। तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। तथा पशुवत् पाशबद्धम आहृतम, इस प्रकार पशु की भांति रस्सी से बांध कर लाए गए। जुगुप्सितेन कर्म अवांग मुखम, निंदित कर्म करने से नीचे मुख झुकाए, अपकृतम अपमानित, गुरोः सुतम निरीक्ष्य, गुरु के पुत्र को देखकर कृष्णा द्रौपदी ने वाम स्वभावा, स्वभाव दयालु स्वभाव वाली होने से और कृपया न नामो कृपावश अश्वत्थामा को प्रणाम किया, गुरुपुत्र को प्रणाम किया। देखिए अद्भुत सहन शक्ति और परंपरा का निर्वहन। उवाच चा सहन्त्यस्य बंधनानयनं सती उवाच च असहन्ती अस्य बंधन आनयनं सती उवाच चाह सन्त्यस्य बंधनानयनं सती। कहते हैं च अस्य बंधन सती, और इस अश्वत्थामा का बांध कर द्रौपदी आनयनम ले आया जाना, असहंती सहन न करके बोली। उसको बंधा हुआ, पशुवत बंधा हुआ अश्वत्थामा को देखकर उसे सहन नहीं हुआ, बड़ा विचित्र लगा और इस प्रकार से बोली। उवाचो, द्रौपदी जी बोली। क्या बोली? द्रौपद्युवाचो, द्रौपद्युवाचो मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। धन्य है द्रौपदी जी। एस मुच्यताम मुच्यताम, हे प्रिय, हे फाल्गुनी, हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। ये नितराम गुरु ब्राह्मण, ये अत्यंत माननीय हैं और ब्राह्मण भी हैं। सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्र अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, यत् अनुग्रहात् भवता सरहस्यः धनुर्वेदः च। जिनके अनुग्रह से आप लोगों ने रहस्यों के साथ धनुर्वेद
और अस्त्रग्रामाः सविसर्गः, अस्त्रों के समूह छोड़ने की विधि, उपसंयमः लौटा लेने, शांत कर देने की विधि शिक्षिता सीखी है। द्रौपदी कहती है, जिन भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से आप लोगों ने रहस्यों के साथ धनुर्वेद और अस्त्रों के समूह छोड़ने की विधि, लौटा लेने की विधि, शांत कर देने की विधि सीखी है, यैष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुकृपा, नान्वगाद्वीरसुकृपी, एष स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, कहते हैं वही ये भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में उपस्थित हैं। कहते हैं ये पुत्र के रूप में साक्षात गुरुदेव द्रोण ही उपस्थित हैं। तस्य आत्मनः अर्धम पत्न्याः कृपी, और उन द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी पत्नी कृपी वीरसूहु वीर प्रशवनी होने से पुत्र स्नेह वस्ते न अन्वगात, उन आचार्य के पीछे नहीं गई, सती नहीं हुई। इसलिए तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम वृजिनं नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वन्द्यमभीक्ष्णसः, तत्महाभागाः, अतः महाभागो, धर्मज्ञ आप धर्म को जानने वाले हैं, भवद्भिः अभीक्ष्णसः पूज्यम वंद्यम गौरवम कुलम, आप लोगों द्वारा नित्य पूजनीय, वंद्यम वंदनीय, गौरवम गुरु का, कुलम कुल, व्रजिनम व्यथा, प्राप्तुम अर्हति न, आप लोगों द्वारा नित्य जो पूजनीय वंदनीय गुरु का कुल वह व्यथा पाने की योग्य नहीं है। हे महाभाग, आप धर्म को जानने वाले हो, आप लोगों के द्वारा नित्य पूजित वह परिवार ऐसे गुरुजनों हैं, उन गुरु के कुल को आप व्यथा देने योग्य नहीं है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। धन्य है, द्रौपदी जी कह रही हैं, यथा मृतवत्सा अहम मुहुः मुहुः अश्रुमुखी आर्ता रोदिमी, जैसे पुत्रों के मर जाने पर मैं बार बार मुख पर आंसू बहाती आर्त होकर रो रही हूं। पतिदेवता अस्य जननी गौतमी मारोदी, पति देवता अर्थात पतिव्रता अस्य इनकी माता जननी, गौतमी अर्थात कृपी कृपाचार्य की, आचार्य आना कृपी यानी गुरु द्रोण की पत्नी और अश्वत्थामा की माता, उस प्रकार जैसे मैं रुदन कर रही हूं ऐसे ना रोवे। धन्य है द्रौपदी जी। यई कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः, तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबंधं सुचार्पितम्, यैहि अर्ज यैहि अजिताभिः राजन्यैहि ब्रह्मकुलम कोपितम, जिन असंयत चित्त वाले राजाओं द्वारा ब्राह्मणों का कुल क्रुद्ध किया गया, वह तत्कुलम, वह यानी उनके कुल को आसु सुचाह अर्पितम, उनका कुल आसु यानी शीघ्र ही, सुचाह यानी शोक में, अर्पितम डालकर, अनुबंधम स प्रदहति संबंधियों के साथ उसे भस्म कर देता है। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्, राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः,
द्विजाः सौनकादि प्रियो विप्रो राज्ञाः वचः धर्मं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकम महत्। यानी महारानी द्रौपदी, राज्ञाः महारानी द्रौपदी की बात वचः धर्मम न्याय्यम सकरुणम, धर्म सम्मत, न्याय युक्त और कृपापूर्णम, निर्व्यलीकम, कृपापूर्ण और निर्व्यलीकम, अनिंदित, निंदा के योग्य नहीं था उसका मत, अर्थात आदरणीय था, स्तुति के योग्य था। ऐसे महत महान समम राजा धर्म सुतः प्रत्यनंदत, समम समता युक्त थी राजा युधिष्ठिर ने उसका समर्थन किया। जब द्रौपदी ने ये कहा तो द्रौपदी का महाराज युधिष्ठिर ने भी समर्थन किया। नकुलश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषिताः। नकुलः सहदेवः च युयुधानः, कहते नकुल, सहदेव और युयुधान यानी सात्यकी, धनंजय अर्जुन, भगवान देवकी पुत्रः भगवान देवकी नंदन, तथा ये अन्य जो दूसरे थे, या जो स्त्रियां थीं, जो वहां स्त्रियां थीं, उन्होंने भी इस द्रौपदी के मत का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के सप्तम अध्याय का यह 50वां श्लोक संपूर्ण संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।